ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तौतुल्यं श्रीराम नाम वरानने। एक व्यक्ति अपने दरवाजे पर बैठकर ध्यान मग्न में लीन था। उस दरवाजे के बगल में एक बील था मूसा का। उससे एक मनुष्य छोटे रूपों में निकल कर कहने लगा कि बेटा हम बहुत तकलीफ में हैं। पूछा क्यों? बोला तुम लोग जो अपने ईमान से, ईमानदारी से, कर्तव्य से, वचन से जो भटक जाते हो, उसका प्रतिफल जितना तुमको मिलता है इस मानव जीवन में, उससे ज़्यादा हम लोग को मानव जीवन से गुजरने के बाद आत्माओं को तकलीफ पहुंचता है। संजोग की बात है, एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था। वो इस बात को ध्यान से सुन रहा था और वह जो पूर्वज छोटे मनुष्य रूप में एक अंगुली का रूप में वो आकर के कह रहे थे कि देखो तुम लोग आपस में मिलजुल कर रहो, किसी बहकावे में मत रहो, सही गलत का निर्णय समझो, सत्कर्म करो, पुण्य कार्य करो, नहीं तो हम लोगों को गुजरने के बाद भी तकलीफ हो रहा है। ऊपर में बहुत अनुनय विनय करने के बाद सिर्फ तुमको समझाने आए हैं कि कम से कम इस बात को समझो क्योंकि तुम अभी ध्यान कर रहा था और हम लोग सोच भी रहे थे कि आखिर
यह संदेश किसको दें? तो यह बहुत बड़ी बात है। दो व्यक्ति आपस में कलह कर रहा था कि यह संपत्ति हमारी है। वो बोल रहा आप तो इसको बेच लिए थे, बोल रहा है बेच तो लिए थे, लेकिन फिर भी हम उस पर दावा करते हैं कि यह हमारी संपत्ति है। तो इस कलह को सुन करके वह जो छोटे जीव के रूप में मानव बोल रहे थे, तो वह निकला जो पाप कर रहा था, जो गलत दावा कर रहा था, जो अपने वचन से विमुख था, वो उनके पिता थे, वो गुजर चुके थे। वो बताए कि देखो बेटा, यहाँ तुम धन संपत्ति की लालच में पड़कर गलत धंधा कर रहे हो, उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। भुगतना तो तुमको भी पड़ेगा, लेकिन तुमको तो बस इसी जन्म तक, लेकिन हम लोगों को, क्योंकि जिसके शरीर से तुम्हारा शरीर बना है, उस जीन तक उसको कष्ट होगा। जैसे बिजली का तार जहाँ से जहाँ तक जुड़ा हुआ है, अगर बीच में कोई शॉर्ट होता है, कुछ डिस्टर्ब होता है, तो फिर बहुत दूर तक करंट फ्लो नहीं करता। ठीक उसी तरह से इस मानव जीवन को समझो। यह मानव जीवन तो इसलिए मिला है कि तुम अपने सत्कर्म से, परोपकार से, पुण्य से, अच्छे वचन से अपने जीवन के साथ साथ अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिला सको, अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सही राह दिखा सको। क्योंकि यह मानव जीवन सहित अन्य जीवों की जो उत्पत्ति है, उसका जो डीएनए और जीन है, वह जहाँ से चला और वो जहाँ तक जाएगा, तो वो सबको तारनहार है सबका। इसलिए मानव जीवन सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। तो इसमें प्रयास करो, अथक प्रयास करो, करते रहो, हरि का नाम लेते रहो और किसी को मन से, वचन से, कर्म से तकलीफ नहीं पहुंचाओ। मैंने अनुभव किया कि यह मानव जीवन अगर इसको वैज्ञानिक समझें, अगर इसको ईश्वरीय समझें, तो दोनों का सम्मिश्रण दिखता है। क्योंकि
ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, वो तो बताते हैं कि कैसे 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कैसे डोमिनेंट रिसेसिव करते हुए कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है और फिर वहाँ पर कैसे परिवर्तन हो रहा है। इसको समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं समझते हुए सिर्फ इतना जो समझ ले कि यह मानव जीवन अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने का कार्य करते हुए अपनी भावी पीढ़ी को एक सही मार्ग दिखाने के लिए मिला है। इसलिए मानव जीवन को धन्य समझें और हरि नाम में लीन हो जाएं। श्री राम जय जय राम, जय जय कष्ट हरो हनुमान। अभी हनुमान जी जीवित हैं, हिमालय में हैं। आप एक बार नाम लेंगे कहीं से तो वो सुन लेते हैं। श्री राम जय जय राम, जय जय कष्ट हरो हनुमान। ये कष्ट किनका हरने के लिए कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि हमारे पूर्वजों का जो कुछ गलतियां थी उनको माफ़ कर दीजिए, उनको मुक्ति दे दीजिए और हमको हरि भजन में कोई कष्ट नहीं हो उसका आप हरण कीजिए और हमारी भावी पीढ़ी को कोई कष्ट ना पहुँचे, ना आए, उसके लिए आप कृपा कीजिए प्रभु। श्री राम जय जय राम, जय जय कष्ट हरो हनुमान। और हमारे भोलेनाथ देवों के देव महादेव शिव शंकर शंभो जो कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं, उनका अस्थाई इस पृथ्वी लोक पर जो निवास स्थान है, वहाँ से वो हर सुमिरन करने वाले के हृदय में पहुँचते हैं। उनमें वह विशेष क्षमता है। इसलिए आप ईश्वर को ध्यान में रखते हुए और हर जीव में ईश्वर अंश समझते हुए आप सबका सम्मान करें। धन्यवाद।